चाचा और भतीजे की इस लड़ाई में भले ही पशुपति पारस चिराग के आगे घुटने टेक दिए हों, लेकिन चिराग पासवान अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। और उन्होंने चाचा पशुपति पारस को लेके एक बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो एनडीए के हिस्सा है भी कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या एनडीए से आउट करने के चक्कर में अब लग गए हैं चिराग पासवान? क्या कुछ कह दिया है चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को लेके? कौन सा ऐसा बयान दे दिया जो कहीं ना कहीं पशुपति पारस को बहुत ज्यादा खलने वाला है? इसी के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान की जो ये लड़ाई है वो कई सालों से चली आ रही है, और इसके ऊपर ये जो आत्मसम्मान की लड़ाई है में चाचा पशुपति पारस एक इंटरव्यू में जब बातचीत कर रहे थे तब ये लगा था कि चाचा पशुपति पारस काफी नरम भी पड़ गए हैं। मतलब उन्होंने चिराग पासवान के आगे घुटने टेक दिया है। उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चिराग पासवान मेरे लड़के जैसे हैं, मेरे बेटे जैसे हैं, वो हमारा खून है। उसके बाद उन्होंने रामविलास पासवान को भगवान तक बता दिया। लेकिन इधर चिराग पासवान है जो झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसे खबर है कि चाचा पशुपति पारस अब एनडीए का हिस्सा है भी या नहीं है। मतलब एनडीए अब उन्हें अपना हिस्सा मानती भी है या नहीं मानती है। दरअसल पत्रकारों से बात करते हुए जब एक पत्रकार ने चिराग पासवान से पूछा कि तरारी विधानसभा चुनाव में जो सीट है उस पर दावा कर रहे थे पशुपति पारस, तो क्या वो सीट अब उनको जाएगी? इसके ऊपर चिराग पासवान ने कहा कि ये होने वाले उपचुनाव में आखिरकार वो किसके बलबूते बोल रहे हैं, उनके पास नेता है कहां जिसके लिए वो सीट मांग रहे हैं। अब चूंकि बात ऐसा है कि जिसके ऊपर वाकई दाव खेल रहे थे पशुपति पारस, सुनील पांडे जो कि बाहुबली नेता हैं, तरारी से 4 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने तो उनका साथ छोड़ दिया और बीच में ही वो जाके मिल गए बीजेपी के साथ। और अब बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि बीजेपी वहां से कहीं ना कहीं अब बहुत मजबूत हो गई है सुनील पांडे की वजह से, लेकिन पशुपति पारस कमजोर पड़ गए। और इसी बात का जिक्र चिराग पासवान ने भी किया है। उन्होंने कहा कि भाई, आप जिसके ऊपर, जिस नेता के ऊपर ये दाव खेल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको टिकट मिलनी चाहिए, आपके पास नेता बचा ही कहां है? और वाकई इस बात में सच्चाई भी देखने को मिल रही है। उसके बाद जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या बीजेपी से टिकट मिलने वाला है सुनील पांडे को, तो उन्होंने कहा अच्छा है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मतलब एक तरफ से ये क्लियर भी कर दिया चिराग पासवान ने कि सुनील पांडे को ही टिकट देने वाली है बीजेपी। दूसरी तरफ से चाचा से कोई समझौता नहीं चाहते, मतलब चाचा चाहते भी हैं, ये कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी था कि वो चिराग पासवान से बात करने को तैयार हैं, लेकिन इस आत्मसम्मान की लड़ाई में चिराग पासवान अभी भी झुकने को तैयार नहीं है, इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पशुपति पारस से अब सब कुछ ठीक किया जाए। मतलब वो अभी भी पुराने रंग में है, क्योंकि उन्हें याद है वो दौर जब 2020 में उनकी पार्टी तोड़ दी गई थी उन्हीं के चाचा पशुपति पारस के द्वारा, और फिर जिन समस्याओं का उन्होंने सामना किया था वो अब भी चिराग पासवान के जहन से ओझल नहीं हुआ है। और इसी वजह से चिराग पासवान अभी भी अपने चाचा पशुपति पारस पे गुस्से में है। मतलब अभी भी वो ये बात कह रहे हैं कि भाई, हम उनसे कोई समझौता नहीं करेंगे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि किसे खबर है कि वो एनडीए में है भी या नहीं। मतलब एनडीए उन्हें साइडलाइन तो नहीं कर रही, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिस तरीके से इस बार विधानसभा के चुनाव में वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट दिया जाए, इसके लिए तमाम तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर एनडीए की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उपचुनाव में एक ये तरारी विधानसभा का सीट मांग रहे थे, तो उनके नेता को बीजेपी ने तोड़ लिया और अपने में मिला लिया। सुनील पांडे अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो ये सब बात दर्शाता है कि पशुपति पारस को जो है वो बीजेपी साइडलाइन कर रही है, उनको कहीं ना कहीं पीछे धकेल रही है, उनसे अब दूरियां बना रही है। और इस बात का जिक्र इशारों इशारों में कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने भी कर दिया है। चिराग पासवान ने ये बता दिया कि भाई, ये गारंटी भी नहीं है कि वो अभी एनडीए के ग्रुप में है भी या नहीं है, और अभी उनके पास कोई ऐसा नेता भी नहीं है, तो वो किस बात की दावेदारी भी कर रहे हैं। मतलब चिराग पासवान अब हार नहीं मानने वाले, ना ही झुकने वाले हैं, और ना ही चिराग पासवान के दिल में अपने चाचा पशुपति पारस के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर ही है।
मतलब चिराग पासवान जैसे है वैसे ही रहेंगे, चाचा से कोई समझौता नहीं करने वाले, इस बात का उन्होंने इशारा कर दिया है। बाकी चिराग पासवान को लेके, चिराग पासवान और पशुपति पारस के रिश्ते को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।